जय मसीह। जय मसीह। आज हम क्या देखने वाले हैं? जिस तरह परमेश्वर ने आदम और हवा को फलो फूलो और फैल जाओ, है ना, फल दुनिया भर में तुम फैलो करके आशीष दिया था, वही आशीष फिर से परमेश्वर किसको दे रहा है? नूह को, नूह के परिवार को दे रहा है ना। पहली बार आबादी के लिए कौन था? केवल आदम था। केवल आदम आबादी के लिए था। लेकिन अभी कौन कौन है आबादी के लिए? नूह के बेटे के नाम क्या है? नूह के बेटे का नाम क्या है? सेम, हाम, यापेत। ये 3 बेटे हैं ना नूह के। और ये तीनों बेटे से क्या हुआ है? दुनिया में क्या हो गया? मनुष्य जाति आज फैले हुए, है ना। लेकिन कौन से देश में कौन से बेटे का परिवार से जन्मा है करके हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, फलो फूलो और भरो, पृथ्वी में भर जाओ। ये आदम को जब आशीष दिया तो आदम के लिए परमेश्वर ने क्या किया था? सभी चीज को संपन्न किया था, है ना। उसके लिए हर एक चीज अवेलेबल था। रूख थे, पेड़ थे, झाड़ थे, है ना। हर एक चीज का क्या किया था? व्यवस्थित किया था परमेश्वर ने। लेकिन यहाँ पे जब नूह जब शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए क्या है? सारा चीज बंजर है। हाँ, क्या है? सारा चीज बंजर है। कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं है ना। एक भी चीज सही जगह पे नहीं है। आदम के समय में क्या था? परमेश्वर ने हर एक चीज को एकदम अच्छे से मिला के रख दिया था। आदम एक बोलते ना, एक उस हर एक चीज का लाभ उठा रहा था आदम। लेकिन नूह के लिए वो लाभ उठाने के लिए कुछ भी नहीं था। नूह ने क्या किया? जीरो से शुरुआत किया, हम देख सकते हैं, है ना। उसके लिए सारा चीज, भूमि क्या हुआ था? बंजर पड़ा था। पानी जब जल प्रलय आया जल प्रलय के हिसाब से क्या हुआ था? हर एक चीज बिखरा हुआ था। और नूह ने उन सारे बिखरे हुए चीजों से क्या किया? हम पाते शुरुआत किया। और जल प्रलय के बाद अब कुछ बदलाव। जब जल प्रलय हुआ उसके बाद बदलाव क्या हुआ? पहला, सांप से हवा ने बात किया, हम पाते। किससे? सांप से। लेकिन जब जल प्रलय हुआ उसके बाद से लोग जानवर से डरने लगे, जानवर लोगों से डरने लगा। जल प्रलय के बाद। उसके पहले क्या था? सब कुछ नॉर्मल था। जानवर से भी इंसान बात करते थे। लेकिन आज जानवर बात नहीं करते, है ना, पाप के वजह से। आज इंसान शेर को, हाथी को, है ना, जंगली हाथी को, जंगली भालू को देख के लोग क्या, इंसान क्या होते? हम लोग डरते। लेकिन उस समय में डर नहीं था। जल प्रलय के पहले। जल प्रलय के बाद ये सारा चीज जानवरों में और इंसानों में आया, हम देखते हैं। और हम देखते क्यों, कैसे हम इस चीज के बारे में पाते? क्योंकि हवा ने सांप से बात किया। हवा ने सांप से बात करते टाइम हवा अचंभित नहीं हुई थी। क्या? चकित होते हैं ना, अरे ये कैसे बात किया करके एक इंसान चकित होता है ना, अचंभित होता है। लेकिन यहाँ पे हवा चकित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसा लगता है कि सभी लोग बात कर रहे थे। सांप, भालू, शेर, पक्षी, हर एक प्राणी इंसानों से बात करता होगा। इसके लिए वहां पे हवा का कुछ अलग रिएक्शन देखने हमें नहीं मिलता है। और दूसरा हम देखेंगे, परमेश्वर ने नूह से कहा अब से वे जानवरों को खा सकते हैं, जबकि ऐसे लगता है कि जल प्रलय से पहले उन्होंने मांस नहीं खाया होगा। जल प्रलय के पहले उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाया नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर निर्गमन में आके परमेश्वर मूसा को व्यवस्था देते, है ना, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। हम लोग ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जाके हम पाते। उसके पहले लोग क्या थे? सब शाकाहारी थे। उसके पहले परमेश्वर ने किसी जानवरों को खाने के लिए बाइबल में लिखा हुआ हम नहीं पाते, है ना। उसके बाद कौन से जानवर को खाना है, कौन से जानवर को नहीं खाना है करके बाइबल में हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम पाते। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक क्या है? पहले लिखी गई थी, है ना, शुरुआत के लिए। और तीसरा है कि उन्हें जानवरों का खून नहीं खाना था। परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम्हें जानवरों का खून नहीं खाना। क्यों? खून में क्या होता है? प्राण होता है। और प्राण केवल परमेश्वर को चढ़ाया जाता है। और वो इंसानों को नहीं खाने के लिए मना किया था, है ना। और नए नियम आए। यदि किसी जानवर ने एक आदमी को मार डाला तो क्या करते थे? उस जानवर को मार डालते थे। अगर किसी इंसान ने इंसान को मारा, है ना, तो लोग क्या करते थे? उस इंसान को मार डालते थे, है ना। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की छवि में बनाया गया है, इसके लिए। आज हम देखते हैं ना, किसी को कोई मारता है तो उसे क्या होता है? फांसी की सजा होती है, मरने तक आजीवन कारावास होता है। अगर किसी को मारते हैं तो, हत्या करते हैं तो। क्यों? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के छवि में बनाया गया है। और हम देखते हैं जल प्रलय जो है, पानी जो है, एक न्याय को दर्शाता है। किसको? न्याय को।
है ना, एक दंड को पानी दर्शाता है, परमेश्वर का दंड न्याय को पानी दर्शाता है। आज हम देखते बहुत सारी जगह पे बाढ़ आता है लेकिन लोग डरते नहीं है ना। मुंबई में इतना पानी गिरा, कंटिन्यू 4 दिन 5 दिन पानी गिरा था, 1 हफ्ता पानी गिरा था, काफी घर के अंदर पानी गया लेकिन लोग मरे नहीं, है ना। लेकिन उसके जब नूह के समय में जल प्रलय हुआ तो क्या हुआ, पूरा दुनिया, नूह के परिवार को छोड़कर पूरा दुनिया मरे। और अभी उड़ीसा में जल बाढ़ आई, उस बाढ़ में कुछ 70-80 लोग मरे, है ना, गांव मरा नहीं, क्योंकि वो न्याय नहीं था ना। परमेश्वर ने जो वादा किया है वो वादा क्या है, अब से मैं मनुष्य पर जल से क्या नहीं करूंगा, उनका विनाश नहीं करूंगा। और जो इंद्रधनुष है, उत्पत्ति 9:11 हम पढ़े, सुनो मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात और जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। परमेश्वर ने क्या किया है, वाचा बांधा है ना, हर एक के साथ। 10 कहता है, और सब जीवित प्राणी में से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पक्षी, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकलते हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर से जल प्रलय ना होगा। क्या है, पृथ्वी को नाश करने के लिए फिर से जल प्रलय नहीं होगा। और 12 कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ और जीवित प्राणी तुम्हारे संग उन सभी को साथ युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका चिन्ह यह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। 13 क्या कहता है, इन जो जल जो है एक न्याय का कारण है, क्या है, न्याय को दर्शाता है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष को क्या बोलते हैं, रैम्बो। जो रैम्बो जो है वो क्या है, परमेश्वर का वादा है। वो जल प्रलय खत्म होने के बाद वहां पे क्या आया था, रैम्बो आया था। आज भी हम देखते बारिश होने के बाद एक इंद्रधनुष आता है तो हम क्या बोलते हैं, पानी समाप्त होगा ना, अभी धूप लगने वाला है, क्योंकि इंद्रधनुष दिख रहा है। और परमेश्वर ने नूह और उसके सभी वंशजों से कहा कि आप और मैं शामिल है, वह फिर कभी जल प्रलय से दुनिया को नष्ट नहीं करेगा, है ना। परमेश्वर पूरी दुनिया को पानी से दोबारा नष्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नूह के वंशज कितने हैं, नूह के 3 वंशज है ना, कौन कौन है, सैम, हाम, यापेत, है ना। ये तीनों के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, पूरी सृष्टि को उन्होंने, आज हम जो भी है, आज जितने संसार पर मानव लोग है वो सारे लोग नूह के वंशज से है, पूरे पृथ्वी के। और हम किसके वंशज से पता है, यापेत के। जो एशिया जो माइनर है वहाँ यापेत का वंशावली फैला था। और परमेश्वर ने जो कहा, पहली बार जो जल वर्षा से उन्होंने नष्ट किया, लेकिन जब दूसरी बार ये दुनिया नष्ट होगा तो किससे नष्ट होगा, आग से। दूसरा पत्रस 3:6 और 7 पढ़ो। उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, और वह मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। किससे नाश करेगा परमेश्वर, आग से, है ना। अंतिम दिन में न्याय आग के द्वारा होगा। आकाश से आग के गोले बरसेंगे जब अंत का दिन न्याय होगा। पहली बार धरती से और आसमान से पानी आके जितने भी दुष्ट लोग थे, जितने भी पापी लोग थे, मरे। लेकिन अब दूसरी बार इस दुनिया का अंत होना है, उस वक्त क्या होगा, आकाश से आग के गोले आएंगे। नासा कहा है, नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टे चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसीलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बदुआई के दास का दास हो। फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान सेम का दास हो, है ना। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो प्रलोभन के बारे में जो कहा है, प्रलोभन मतलब क्या है,
टेम्पटेशन, है ना, किसी भी चीज के प्रति हम लोग क्या होते हैं, आकर्षित होना, है ना, किसी भी परीक्षा में फंसना। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, नूह ने एक दाग की बारी लगाई। क्या लगाई? दाग की बारी लगाई। दाग की बारी लगाने के बाद उसने क्या किया, अंगूरों को वहां से निकाला और उसने उसे सड़ाने को डाला रहेगा। सड़ाने के डालने के बाद उसने क्या बनाया, वाइन बनाया होगा ना अंगूर का। उसने उसको दाखरस निकाला और उसको उसने पिया और वो क्या हुआ, मतवाला हो गया। यहाँ पे उसने क्या किया, वो पहले से उसने योजना बना लिया कि मुझे पीना है, और वो पीने के बाद वो क्या हुआ, कमजोरी में चला गया, उसने पाप किया, है ना, वो नंगेपन अवस्था में चला गया। और उसका वो जो बेटा है, वो बेटे ने क्या किया, अपने पिता का मजाक उड़ाया, और वो बेटे ने मजाक उड़ाने के बाद उसके पिता ने उसे क्या किया, श्राप दिया, है ना, तू दोनों भाइयों का दास होगा, तेरे पुश्ता उस दोनों भाइयों के दास होंगे। यहाँ पे हम अगर देखें, किसी भी चीज को हम करने से पहले क्या करते, योजना बनाते, है ना, योजना बनाते। यहाँ पे नूह के पास करने के लिए कुछ नहीं था, करने के लिए कुछ नहीं होने की वजह से नूह क्या हुआ, पाप में गिरा। और नूह कुछ सालों, कुछ 120 साल तक उसने क्या किया, परमेश्वर का प्रचार किया, तभी नूह पाप में नहीं गिरा। उसके पास करने के लिए परमेश्वर का काम था। जब हमारा दिमाग खाली होता है, खाली दिमाग शैतान का घर है ना, इसके लिए हमें अपने आप को कभी भी खाली नहीं रखना है। हमेशा प्रार्थना, प्रेयर, है ना, आराधना, वचन, है ना, लोगों के साथ मिलके परमेश्वर के बारे में बातचीत हमें करते रहना है। अगर हम इन चीजों को नहीं करेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, पाप में फंस पड़ेंगे। जो इंसान मिला उसके साथ उस तरीके से हम रहेंगे तो हम क्या होंगे, उसके जैसे ही बनेंगे। यहाँ पे नूह जब जल प्रलय के 1 साल 8-9 महीने वो जहाज पे था, बाढ़ में था, अकेला था, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। संकट के समय में उसने पाप नहीं किया, है ना। जब उसने पाप कब किया, जब वो आराम में था, जब उसको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। आज हम लोग, ज्यादातर लोग कहाँ फंसते पता है, हमारे पास धन संपत्ति होता है, हमारे पास रहने के लिए अच्छा जगह होता है, हमारे पास सुख शांति चैन होता है ना, तभी इंसान एक पाप में फंसता है, तभी इंसान क्या होता है, गलती करता है, तभी इंसान क्या करता है, परमेश्वर से दूर जाता है। जिसने बनाया उसी के पास इंसान नहीं जा रहे। इसके लिए यहाँ पे हमें नूह की कमियों को परमेश्वर ने दिखाया नहीं है। परमेश्वर कहता है कि क्या कहता है, नूह विश्वास से धर्मी इंसान था। हम उसकी कमियों को यहाँ पे इसके लिए कह रहे हैं कि हम उसके तरह हम गलती ना करें। जब दुख हो, बीमारी हो, तभी हे प्रभु मुझे चंगा करने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना है ना। प्रार्थना करना है, केवल उसी वक्त प्रार्थना करना है नहीं। हम जब सुखी होते, जब भी बीमारी नहीं होते, जब आनंद होता है, चैन होता है, हर एक चीज हमारे पास होता है, तभी भी हमें क्या करना है, परमेश्वर को प्रार्थना करना है। तब जाके हमारे जीवन में परमेश्वर की बरकतें, परमेश्वर का आशीष, है ना, परमेश्वर की सहभागिता हमारे साथ बनी रहेगी। उसकी शांति हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दिल में बनी रहेगी। कब? जब उसके साथ हम बने रहेंगे। तो दाऊद ने कब पाप किया? जब वो युद्ध के मैदान में था, उसने पाप नहीं किया। उसने पाप तब किया जब वो अकेले में था, छत पे टहल रहा था, उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। अगर दाऊद युद्ध की भूमि में होता तो वो चीज नहीं करता, है ना। जब हम शरीर में मगन होते, है ना, शरीर में मगन होते, तब हम क्या करते, पाप करते। इसके लिए शैतान से बड़ा दुश्मन कौन है पता है हमारे लिए? ये हमारा खुद का शरीर है। ये हमारा खुद का शरीर शैतान से ज्यादा काम करता है। आज शैतान को परमेश्वर ने इतना क्या बोलते हैं, अलाउ नहीं किया है, आजाद छूट नहीं दी है उसको हम पे वो पजेश करे करके। लेकिन हम परमेश्वर के खिलाफ कब जाते? अपने शरीर के वजह से, अपने मनमानी के वजह से, है ना, अपने जिद्दपन के वजह से परमेश्वर के खिलाफ हम जाते। ये शरीर हमें क्या करता है, उस चीज में हावी बना देता है। जो भी चीज हम करते परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर ने जो बोला नहीं, उस चीज को करने में मजबूर क्या करता है, ये हमारा खुद का शरीर करता है। लेकिन शैतान का कुछ हाथ ही नहीं है इसमें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, दोष किस पे लगाते, उसी पे लगाते, है ना। हर एक इंसान अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता है और दोष शैतान पे लगाता है। तो इसके लिए हमें कई चीजों में क्या करना है, चेतावनी रखना है ना, सावधानी बरतना है, सावधान रहना है। जब हमारे पास आराम है, कंफर्ट है ना, हम सभी चीज से हमें प्रशस्त है, तभी हमें अपने को क्या करना है, चालाकी रखना है। हम कोई पाप तो नहीं कर रहे,
हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? क्या मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूँ? क्या परमेश्वर मेरे जीवन में है? हाँ, उस चीज को हमें क्या करना है? परखना है। अगर हम परखेंगे नहीं तो क्या होगा? धीरे 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 हमारा प्रेम ठंडा पड़ते जाएगा, है ना। प्रेम ठंडा होने के बाद गर्म होने को बहुत टाइम लगता है, फिर ठंडा होने के बाद वो ठंडा ही बन जाता है ना, परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसके लिए हमें अपने प्रेम को कभी भी ठंडा होने नहीं देना है। और ये चीज से हम लोग एकदम नूह के जीवन से हम ये चीज एक अद्भुत सीख सकते हैं कि आराम के समय में हमें बहुत अपने आप को जांचना है ना। नूह के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उस दाख की बारी, उसको दाख रस निकालने के लिए कईयों महीनों लगे रहेंगे, है ना, या साल लगे रहेंगे। दाख की बारी लगाओ, दाख को, है ना, अंगूर निकालो, उसको सड़ाओ, उसको बोलते ना, उसका जूस बनाओ, जूस बना के उसको सड़ने के बाद क्या बनता है? नशालु पदार्थ बनता है। वो चीज बनने तक कितना समय बीता रहेगा ना। उसने क्या किया? उसका इंतजार किया। वो चीज आने से पहले अगर वो उसको खारिज करता, शायद उससे ये गलती नहीं होती, है ना। उसके जीवन में कोई भी दाग नहीं लगता, नूह के जीवन में। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे उसकी गलतियों को नहीं दिखाता है। परमेश्वर पापी से नफरत करता है, पाप से नफरत करता है। लेकिन जो पापी इंसान है उसको परमेश्वर कहता है कि उसको तुम क्या करो? पुनर्स्थापित करो। उस इंसान को फिर से स्थापित होने के लिए तुम मदद करो। लेकिन उसका पाप है, उससे तुम नफरत करो, लेकिन उस इंसान को फिर से बनने के लिए तुम क्या करो? मदद करो। क्योंकि परमेश्वर किसी भी इंसान को उन इंसान की गलतियों को नहीं देखता है। नूह ने यहाँ पे गलती किया, लेकिन परमेश्वर इब्रानी के 11 में क्या कहता है? विश्वास के द्वारा नूह धर्मी गिना गया, है ना। परमेश्वर ने नूह की गलतियों को वहां पे नहीं दिखाया। परमेश्वर किसी की गलतियों को नहीं दिखाता है। यहाँ पे इसके लिए है कि क्योंकि हम इससे सीख सके, है ना, हम दोबारा ऐसे ना बने। ये हमारे सीख के लिए। नूह का असफल, है ना, पाप करने के चरण। यहाँ पे याकूब की पुस्तक 1:13 क्या कहता है? जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, जब भी हम परीक्षा में पढ़ते हैं, हमें नहीं कहना है कि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा की। परमेश्वर किसी की भी परीक्षा नहीं करता है। कौन करते? हम खुद ही, आ बैल मुझे मार। हम उस चीज को निमंत्रण देते, उस चीज को इन्विटेशन देते, उस गलतियों को, है ना, उन मिस्टेकों को, उन जो भी चीजें हम, जो भी प्रलोभन में फंसने के लिए हम क्या करते हैं? उनको इन्विटेशन देते हैं। और चौथे कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। कैसे पड़ता है? अपने ही अभिलाषा में, हमारे शरीर की इच्छाओं में हम क्या होते हैं? खींचकर, फंसकर, टेम्पटेड होकर करने के लिए हमारे हाथ थरथराएंगे, करना ही है करके हमारा मन, हमारा चाहत उस चीज की ओर जाएगा, तो हम क्या करते हैं? कर ही देते हैं। और हम क्या करते हैं? अरे कभी कभार बोला, अरे परमेश्वर ने मेरी परीक्षा में लाया, ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से आया। कई बार बोलते हैं, अरे शैतान ने ये दुख तकलीफ मेरे जीवन में डाला। इस तरीके से हम दोनों पर दोष लगाते हैं, है ना। लेकिन ये चीज होता क्यों है? हमारे स्व इच्छा के वजह से। और यहाँ पे लिखा है कि हे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसने ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाप पड़ती है। क्या है? परमेश्वर किसी भी चीज का अदल बदल नहीं करता है। वो क्या है? ऊपर से अच्छे वरदान देता है परमेश्वर आपको और मुझे। अच्छे चीजों को देने के लिए परमेश्वर आशा रखता है, लेकिन हम उस चीज को पाने के लायक है नहीं है ना। वो किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। परमेश्वर देना चाहता है आपको और मुझे अच्छे दान, अच्छे वरदान, परमेश्वर के आशीष को देना चाहता है, लेकिन हम उसे थाम नहीं पा रहे, है ना। हम उसके जैसे नहीं बन रहे। परमेश्वर स्वभाव में क्या है? अपरिवर्तनीय है। उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम क्या होते हैं? सेकेंड में बदलते। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गपशप नहीं करना है बोला है। क्या है? नूह के भाई ने क्या किया? अपने पिता को नंगा देखा और भाई के साथ गपशप किया। हमें अपने माता पिता का आदर करना है। क्या हम हमारे माँ बाप का किसी के सामने मजाक उड़ाते तो गलत है ना। कई बार होता है ना। यहाँ पे वो बेटे ने उस तरह किया, उसके लिए परमेश्वर ने उसको निरादर किया ना। उस हम बेटे ने क्या किया? पिता का मजाक उड़ाया। तो ये चीज नहीं करना है। और दोनों बेटे ने क्या किया? उसके गपशप में उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? चुपचाप जाके बाप को ढक दिया। यहाँ पे अगर हम देखें, जो है हमने शायद ये सोचा होगा
कि मेरा बाप तो इतना धर्मी था, हम एक लड़का नहीं था, हम कौन था, एक शादीशुदा था, है ना, शायद बच्चों का बाप होगा, एक शादीशुदा था उस, है ना, वो लड़का नहीं था, एक जवान इंसान था, वो भी शायद नशे में कमजोरी होगा, है ना, नशा करने में, दारू पीने में, इस तरह की चीजों में वो कमजोर होगा। उसको लगा होगा कि अरे मेरा बाप भी ऐसा पी के इस तरह से हरकतें करता है, उसने उस चीज को क्या रिलेट किया होगा और भाइयों को जाके बताया होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, इस तरीके के हमें मजाक नहीं उड़ाना है माता पिता का, अपनों से बड़ों का, है ना, कुछ भी बुरी चीजें के बारे में हमें छलफल नहीं करना है। और अच्छे से अच्छे लोग भी असफल हो जाते हैं, हाँ, अच्छे से अच्छे लोग भी क्या होते हैं, असफल होते हैं। और नूह क्या हुआ, एक अच्छा था लेकिन वो असफल हुआ, हम पाते हैं, है ना। और दूसरा है कि जब चीजें आराम से है तो प्रलोभन के विरुद्ध हमें चौकसी रखना है ना, चौकसी मतलब चालाक होना है ना। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो हमारे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, हमें लगता रहेगा, लेकिन अचानक किधर से कुछ आएगा हमें पता नहीं चलेगा। इसके लिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और यहाँ पे नूह के पुत्र, उत्पत्ति 9:26 में, फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, कनान सेम का दास होवे, है ना, कनान सेम का दास होवे। जो हाम का पिता था वो क्या था, जो कनान का पिता हाम था वो क्या होगा, सेम का दास होगा। और सेम कौन है, सेम यहूदी जाति, सेम से अब्राहम की वंशावली आया, ये हम बाइबल में पाते हैं। और उत्पत्ति 9:27 इस तरह कहता है कि परमेश्वर ने यापेत के वंश को फैलाए और वह सेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हुआ। आज हम देखते हैं जो सेम जो था, है ना, वो यहूदी था, है ना। और यीशु मसीह किसके लिए आया था, पहले यहूदी के लिए आया था ना। और यहाँ पे देखते हैं यापेत जो है सेम के तंबुओं में बसे। आज हम देखते हैं चर्च और हम अन्य जाति, आज हम कहाँ रह रहे, चर्च के निवासी, है ना। आज हम अगर इस तरह देखें, जो चर्च जो है वो क्या है, किसको दिखाएंगे हम लोग, चर्च हमें दिखाता है। और यहूदी जाति के लिए परमेश्वर आया था, उनके तंबुओं में रहे आज हम रह रहे, किसके, यहूदी जाति के लिए। और परमेश्वर आज हमें क्या कर रहा है, अपने राज्य में लेके जाएगा, अपनी करुणा, अपनी दया हम पर दिखाया है। और यहाँ पे जो यापेत जो था वो एशिया माइनर देश में फैला था, है ना। जो भी आज जितने भी अन्य जाति है वो यापेत की वंशावली हम पाते हैं। क्या पाते हैं, यापेत की वंशावली कहाँ से, जितने भी अन्य जाति है, ये एशिया माइनर का, है ना, ये जो नेपाल, भूटान, जो भी देश है ना। और राष्ट्र नूह से वंचित हुआ, क्या हुआ, पूरा ये देश, पूरा ये दुनिया किससे वंचित हुआ, नूह के द्वारा, है ना। नूह बचा और उसके 3 बेटे, उसके द्वारा परमेश्वर ने जो उत्पत्ति 9:1 में जो क्या आशीष दिया था, फलो फूलो और फैल जाओ करके, है ना, पूरे राष्ट्र का पिता परमेश्वर बना। और जो हाम जो है, हाम से कौन आया, निम्रोद आया। निम्रोद का नाम पता है ना, बाबेल का धरारा बनाने वाला निम्रोद, उसने एक समूह इकट्ठा किया था जो आसमान में जाने वाला टावर बना रहा था, है ना, स्वर्ग जाने वाला। वो निम्रोद किसके वंश से आया, हाम के वंश से निम्रोद आया। सेम कौन है, सेम एक यहूदी राष्ट्र का पिता है ना, इब्रानी। सेम आज हम देखे जो मिसापोटामिया बोलते ना, क्या बोलते हैं, मिसोपोटामिया, वो देश में अब्राहम रहता था ना, अब्राहम का पिता, उनके वंशज रहते थे। जब अब्राहम को दर्शन आया तो अब्राहम क्या हुआ, परमेश्वर को ढूंढने की ओर निकल पड़ा। और अब्राहम से जितने आज जाति है यहूदी, उसको आज हम इजराइल कहते हैं। और जो हाम है, हाम का बेटा जो है कनान, उसको क्या कहते हैं, कनान। जो पहले क्या था, आज का जो इजराइल पहले क्या था, कनान था। और आज वो इजराइल क्यों बना, परमेश्वर ने अब्राहम के वंशज को वहां लेके गया और कनान के लोगों को क्या किया, उन्होंने मार दिया। मूसा यहोशू जब गए थे, है ना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो ये हम जो वंशज है ना, हम के वंशज से जो जाति हुए, वो जाति इजरायली के क्या हुए, कट्टर दुश्मनी हुए। आज जो फलिस्ती है, इस तरह की जो जाति है, वो जाति इजरायली के कट्टर दुश्मन हुए आगे जाके। और जाति के नाम अगर हम देखें, जाति का नाम, प्लेग के दिनों में पृथ्वी बढ़ गई, है ना। उत्पत्ति 10:25 में लिखा है,
यहाँ पे किसने तो अच्छे से ये तो किया, गोमेर, मागोम, यादो, यावान, तुवे, ये नूह के पुत्र सेम, हाम और यापेत थे। उनके पुत्र जल प्रलय पश्चात उत्पन्न हुए, उनकी वंशावली ये है। यापेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादई, यावान, तुबत, तुबल, मेसेक और तिरास हुए। इस तरह से हाम के पुत्र जो है कुश, मिश्र, पूत और कनान हुए, है ना। मिश्र देश हम देखते हैं इंसान के नाम पे देश है। ये किसका, हाम क्या हुआ, मिश्र उस तरफ गया ना हुआ। हाम के वंशज में से ये भी हुआ कि भिन्न भिन्न कुलों, भाषा और देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। सेम जो सब एबेर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो यापेत का ज्येष्ठ भाई था उसके पुत्र हुआ। सेम के पुत्र एलाम, असूर और अपरशद, जो अपरशद जो लिखा है ना वो अब्राहम का परदादा है। कौन है, अब्राहम का परदादा। ये अपरशद से के वंशज से अब्राहम आया है। और हुल, गेते और मस हुए। और अपरशद ने शेला को और शेला ने एबेर को जन्म दिया। और एबेर के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक का नाम प्लेग, और इस कारण रखा कि उसके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई। और उसका भाई का नाम योक्तान था। और योक्तान अल्मोदाद, सेलेब, हर्षमोद, ये रहा और एदोरबाम, उजाला और दिलका, ओबाल, अबियालम, शबा, शोपेरी, ये सब नाम है। नाम पढ़ने को हमें कंटाल आता है, लेकिन इनका हम लोग ये देखें तो दुनिया में लोग किस तरह कैसे कनेक्टेड हुए वो हमें पता चलता है। लेकिन हम कई बार नाम आते हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं ना, बाइबल पढ़ते नहीं है। तो ये पढ़ना चाहिए, किसका बेटा कौन था, किसका दादा कौन था, किसका परदादा कौन था, हमें पता चलता है। और सेम के पुत्र यही थे और जाति जाति के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्र के घराने में से और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावली ये है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी में इन्हीं जाति इसमें से होकर बढ़ गई, है ना। जल प्रलय के बाद सेम, हाम, यापेत से क्या हुआ, पूरा पृथ्वी फैल गया। आज हम जितने भी लोग दुनिया में है सारे लोग कहाँ से, सेम, हाम, यापेत के वंशज से हुए हम पाते हैं। और अगले सप्ताह हम सीखेंगे कि बाबेल का धरारा, है ना। आमीन।